3 माह बाद 2 बेटियों की शादी थी। रिटायरमेंट की मिलने वाली रकम से बेटियों के जहेज का सामान पाई पाई जमा करके बनाया। हमलावरों ने जहेज का सामान लूटकर घर के तमाम सामान को आग लगा दी। जड़ावाला में हमलों का शिकार मसीही मां गम से निढाल। एक और खातून ने सवाल किया कि हर बार मसीही बिरादरी के साथ ही ये जुल्म क्यों होता है। मुतासरीन का कहना था कि हमलावरों में ज़्यादा तादाद बाहर के लोगों की थी। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, तादाद 145 हो गई। उजड़े मसीहियों की जले घरों की वापसी का सिलसिला जारी। जले घरों और तबाही के मनाजिर देख कर मुतासरीन रंजीदा। सानेह में 19 गिरजाघरों को जलाया गया। 86 मकानात तोड़ फोड़ के बाद जलाए गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा का जड़ावाला में जलाई गई क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा। मुतासरीन की दाद रसी, उनके शिकवे सुने। गम से निढाल मुतासरीन को दिलासा दिया। जलाए गए मकानात और गिरजाघरों का दौरा किया। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो हज़रत ईसा को पैगम्बर ना माने। ये क़ुर्बत तो हमारी है। चर्च बनाने का हक उतना ही आपको है जितना एक मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। किसी में कोई तफरीक नहीं, कोई मेहरबानी नहीं। चर्चेस पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फ़र्ज है कि जिहाद करें। जस्टिस फायजी ईसा की जलाए गए मकानात और गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर से इजहार नाराज़ी। डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरन साफ कराने की हिदायत। आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। हम लोगों ने इतनी यहाँ तैयारियां की थी कि हमारा सत्यानाश करके यहाँ से 1 घंटे के अंदर उन्होंने एक चीज का सत्यानाश कर दिया। कोई चीज सालम नहीं छोड़ी। क्या मैं बोलूं, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं रही हमें कि हम क्या इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा हमें। हमारे बैठने के लिए जगह छोड़ी, ना कुछ खाने के लिए, ना पानी है हमारे पास, ना कुछ लाए। फैसलाबाद की क्रिश्चियन कॉलोनी के शहरियों ने नामजद चीफ जस्टिस के सामने दिल खोल कर रख दिए। एक शहरी ने बताया कि जिस तबाह हाल घर में वो खड़े हैं, आज उसी घर में उनके छोटे भाई की शादी होना थी। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। हमलावरों ने एक एक चीज़ तहस नहस कर दी। एक मुतासरा खातून ने बताया कि खाने के लिए कुछ नहीं, पानी तक दस्तयाब नहीं। जस्टिस काजी फायजी ईसा ने मुतासरीन को दिलासा दिया। आपके दिलों के साथ हम भी गमगीन हैं। सर ये काफी नहीं है। मुझे यकीन है ये काफी बिल्कुल काफी नहीं है। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो शर्मसंद हैं। नहीं बिल्कुल काफी नहीं है। मगर देखें, ये आने का मकसद भी ये है कि आपके साथ हम खड़े हैं। जड़ावाला में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। जलाओ घिराव का शिकार होने वाले इलाकों में बिजली और गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। कारोबारी मराकज़ भी खुल गए। जड़ावाला के दानिश स्कूल में मुतासरा फैमिलीज़ के क़याम व ताम के इंतज़ामात। दानिश स्कूल में मुक़ीम और क्रिश्चियन कॉलोनी में लौटने वालों के लिए पुलिस की जानिब से नाश्ते का इंतज़ाम। मसीही आबादियों के बाहर पुलिस और रेंजर्स तैनात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जड़ावाला का दौरा। कहा इतवार को जड़ावाला में सर्विसेज होंगी। गिरजा घरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। मुतासरा अफराद पहले से बेहतर घरों में वापस जाएंगे। इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल, पाकिस्तान उलमा काउंसिल और चर्चेज ऑफ पाकिस्तान का आला सतह वफ्द जड़ावाला पहुंच गया। 50 रुकनी वफ्द की क़यादत मौलाना ताहिर अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल और आर्च बिशप सेबेस्टियन शॉ कर रहे हैं। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली 10 साला बच्ची का पोस्टमार्टम और खबर कुशाई कुछ देर बाद की जाएगी। खबर कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मेडिकल टीम पहुंच गई। मेडिकल टीम में 2 खवातीन डॉक्टर्स भी शामिल। पुलिस ने मुबैना कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए रानीपुर अस्पताल के डिस्पेंसर को हिरासत में लेकर नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह ने दौरान तफ्तीश बताया था डिस्पेंसर इम्तियाज फातिमा का घर पर इलाज करता रहा था। केस में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले है। मुलजिम की अहलिया हिना शाह ने हिफाजती जमानत ले रखी है। तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुलजिमा हिना शाह पैगामात भिजवा रही है कि बयान बदल दें। साबिक MNA महरीन भुट्टो की बच्ची के वालिदैन से मुलाकात, सिक्योरिटी की यकीन दहानी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। कोर कमेटी के 2 ग्रुप बन गए। मेंबर कोर कमेटी तर्जुमान लीगल अफेयर्स PTI शेर अफजल मरवत ने भांडा फोड़ दिया। शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया कि PTI की कोर कमेटी में गद्दारों की मौजूदगी किसी शक व शुबे से बालातर है। गद्दारों ने कोर कमेटी इजलासों की रिकॉर्डिंग मुखालिफिन और मीडिया वालों तक पहुंचाई। पार्टी के गद्दारों ने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। वो रोपोश हो चुके हैं, उन्हें किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। वो अपना पीछा करने वालों की शनाख्त कर चुके हैं। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। ट्रायल कोर्ट से केस का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे रखी है। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। भारत की तरफ से छोड़े गए सैलाबी रेलों से दरियाए रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। हेड सुलेमान की बहावलनगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जिले इंतजामिया ने 19 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट रह गई। चूनिया में कंगनपुर चौकी के मकाम पर दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल। दरियाए रावी के सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों की वापसी का अमल जारी। मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद न मिलने के बायस अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर और मरम्मत का अमल शुरू कर दिया। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.78% इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 27.57% हो गई। चीनी, चावल, मिर्च, लहसुन, प्याज, जिंदा मुर्गी, अंडे और दालों समेत 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 7 अशिया की कीमतों में कमी आई। 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क भर में रिकॉर्ड महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। फल, सब्जियों और अशाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशान। कराची में टमाटर की कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। आलू 110, भिंडी 180 और फूल गोभी 230 रुपए तक फरोख्त होने लगी। चीनी और आटा भी अवाम की पहुंच से बाहर। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस ना होने पर चीज़ों की मनमानी कीमतें ली जा रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस चीज़ों की कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फौजी एहलकार मीडिया पर फौज को स्कैंडलाइज या तज़हीक भी नहीं कर सकेंगे। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी। सियालकोट में PTI रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया है। नोटिस लगा दिए गए। उस्मान डार और उनके भाई उमर डार दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उस्मान डार की वालिदा, अहलिया और ख़ानदान को निशाना बनाना अफसोसनाक है। ख़ानदान को घर से बेदखल और कारोबार सील करना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। रियासत को इन इक़दार पर हमला बंद करना होगा जिन पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राब्ते में हैं। मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का बयान। कहा इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं। चेयरमैन PTI को इंतखाबात में लग पता जाएगा। फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे। वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरां वज़रा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजारतों के अफसरान और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से ये जाहिर होता है कि हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर संजीदगी से नजरसानी करे। असम्बलियों की जल्द तहलील का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना था। हमारे यहाँ लोग ढक्कन चोरी की वीडियो तो बना लेते हैं, रोकता कोई नहीं। आवाम पर सोशल प्रेशर डालना होगा ताकि शहर में बेहतरी आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी इनको मेयर बने 3 महीने नहीं हुए लेकिन समत दिखाई देने लगी है। लोगों ने पीछे मुड़ना छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शहर के हर इलाके में बिला तफरीक काम होगा। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। अब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अगर हुकूमत कोई सपोर्ट करे तो मैं अपने वालिद साहब का हाथ बटा सकती हूँ और मुल्क को नाम भी रोशन कर सकती हूँ। डेरा गाजी खान मैट्रिक बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली राजनपुर की अबीरा गुर्बत के बाइस तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ने पर मजबूर। कहा पढ़ने का बहुत शौक है मगर वालिद की इतनी आमदनी नहीं। वालिद ड्राइवर हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं निकल सकते। बड़ी बहन ने भी FSC करके छोड़ दिया है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शों और गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मज़ाफ़ाती इलाकों से शहर आने वाले तलबा भी किरायों के इजाफे से शदीद परेशान। घर वालों से रकम बटोरने के लिए अगवा का ड्रामा महंगा पड़ गया। खुद को मुग़वी जाहिर करने वाले का दोस्त रकम वसूल करते हुए पुलिस की फायरिंग से हलाक। मुजरिमाना गफलत पर ऑपरेशन करने वाले पुलिस के 2 ASI के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रोफेशनल SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। मुग़वी को वसूल करने से पहले अगवाकार को गोली मार दी गई। अगर ये वाक़या असल होता तो मुग़वी अगवाकारों के हाथों मारा जा सकता था। कक्कड़ मंडी के नौजवान अहमद यार ने दोस्तों के साथ अपने अगवा का ड्रामा करके घर वालों से 5 लाख रुपए मंगवाए। रकम वसूल करने के लिए आने वाला दाऊद पुलिस की फायरिंग से मारा गया। दोनों नौजवान भी गिरफ्तार कर लिए गए। सदर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का जिना हाउस का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो तबाही जिना हाउस में देखी वो सोच से भी बाहर है। ये मुश्तइल हुजूम का काम नहीं, सोची समझी साजिश है। जड़ावाला वाक़े में भी बैरूनी साजिशें मुलविस हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। वार्ड्स और प्राइवेट कमरों में जाकर मरीजों से मुलाकातें की। मरीजों की जानिब से ऑपरेशंस में ताख़ीर की शिकायत। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए मज़ीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फैसला कर लिया। बाईपास 7 रोज़ और एंजियोग्राफी 4 रोज़ के अंदर किए जाएँ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत। PIC एमरजेंसी की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी। बुजुर्ग मरीजों ने अस्पतालों की बेहतरी के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। इटली की हुकूमत की मुनफरिद सिफारतकारी। अल्बानिया के रेस्टोरेंट में खाने का बिल दिए बगैर जाने वाले अतालवी सयाहों का बिल हुकूमत ने अदा कर दिया। अतालवी हुकूमत ने अल्बानिया के रेस्टोरेंट को 80 यूरो तकरीबन 26,000 पाकिस्तानी रुपए अदा किए। अतालवी वज़ीर ज़राअत का कहना है कि इस बिल की अदायगी इज्जत का सवाल था। चंद बेईमान लोग एक महज़्ज़ब कौम को शर्मिंदा नहीं कर सकते। अल्बानिया में इटली के सफारतखाने ने एक बयान में बिल अदा किए जाने की तस्दीक कर दी है।
क्या पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम से साबिक वज़ीर आज़म और कौमी टीम के साबिक कप्तान के नाम से मंसूब इंक्लोजर से उनका नाम मिटा दिया गया? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि साबिक कप्तान के नाम से मंसूब इंक्लोजर को हटाया नहीं गया। पीसीबी हुक्काम के मुताबिक साबिक कप्तान के नाम वाला इंक्लोजर वीआईपी इंक्लोजर्स में शामिल है, इसलिए इसके टिकट आखिर में फरोख्त होंगे। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया की खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया है। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश उर्दू वेबसाइट्स पर रुजू किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पेशावर समेत मुल्क भर में अफगानी मलबूसात की खरीदारी का रुझान बढ़ने लगा। खवातीन अफगानी लिबास ज़ौक़ शौक़ से पहनने लगीं। कहते हैं इस लिबास में वो मुनफरिद नजर आती हैं। पेशावर में तैयार किए जाने वाले अफगानी लिबास बैरून मुल्क भी भेजे जा रहे हैं। आप एक ऑल विमेन पाकिस्तान पार्टी बना दें जिसमें सिर्फ खवातीन हो और आप उसकी आय दो। फिर आप घर में नहीं रह सकेंगे। मुझे क्यों निकाल देंगे आप भाई? ऐसी बॉल कराने से पहले अगर मैं पूछूं पार्टी क्यों चेंज की तो आप नहीं करूंगा। फिर इसको तोड़वाना होगा। नहीं मैडम, कहीं भी आप मार सकती हैं, मतलब ऐसे जोर से ना मारिए खर्चा हो जाए। अच्छा ठीक है, स्टांस बहुत अच्छा है मैडम। वॉच और क्रिकेटर शोएब मलिक को शोहरत की बुलंदियों पर किसने पहुंचाया? सियासत में आने का वायरस कब पैदा हुआ? मर्दों के मुआशरे का कामयाबी से कैसे मुकाबला किया? टिकटॉक कब ज्वाइन करेंगी? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान के जवाबात जानिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर।